वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वीडियो पैगाम में ऐलान किया है कि सिंध में शहरी घरों में तरावी पढ़ें। मसाजिद में बाकी नमाजों की तरह तरावी भी अदा नहीं की जा सकती। मसाजिद में सिर्फ मुतय्यन 3 से 5 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि आइंदा 10 से 15 रोज़ में कोरोना फैलने का शदीद खतरा है। गुज़िश्ता जुमे की तरह आज भी दोपहर 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। सड़कों पर आवाम की नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। अगर वबा को कंट्रोल ना किया गया तो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स भी बेबस हो जाएंगे। मस्जिद में डॉक्टर हजरात से सलाह मशवरा किया। उन्होंने मुझे कहा कि जी अगले 10 से 15 दिन बहुत ज़्यादा इस वबा के हवाले से मुश्किल आने वाले हैं। इस वजह से हुकूमत सिंध ने ये फ़ैसला किया है जुम्मे के दिन, जैसे पिछले 4 जुम्मों में हमने किया है कि 12 से 3 बजे एक सब किस्म का लॉकडाउन करते हैं। हम लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे कि लोगों रोडों पे ना निकलें। रमज़ान शरीफ शुरू होगा, तरावियाँ होंगी, उसके लिए भी जो मुतय्यन लोग हैं मस्जिद में वो तरावी मसाजिद में पढ़ें, लेकिन बाकी लोग घरों में तरावियाँ पढ़ें। ये जो हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है उससे इन्हराफ बिल्कुल नहीं है, ये मैं सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ। ये मुश्किल फ़ैसले हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, इसलिए हमने ये मुश्किल फ़ैसला किया है। हमारे अस्पतालों में इस वक्त ओवरफ्लो कर रही हैं, रोज़ाना 100 की तादाद में नए मरीज़ आ रहे हैं। हमारी जो सहूलियात हैं हम उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे अस्पताल से जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाए। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीब ने कहा है कि उलमा और मसाजिद इंतज़ामिया सदर पाकिस्तान के 20 नुकाती मंशूर पर लाजमी अमल करें। मसाजिद से दरियाँ चटाइयाँ हटाई जाएँ, हर नमाज से कबल सफाई की जाए, मसाजिद के दरवाज़ों पर सैनिटाइज़र रखे जाएँ। उम्र रसीदा और नाबालिग या नज़ला ज़ुकाम या किसी दूसरे मरज़ में मुब्तला अफराद मसाजिद में ना आएँ। मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार का इंतज़ाम ना किया जाए। नमाजी वज़ू घर पर करें, सुन्नतें भी घर से पढ़ कर आएँ। नमाज के बाद ज़ाब्ते के तहत मस्जिद से बाहर निकलें। तमाम मसाजिद में नमाजियों को लाइन अप करने के लिए रज़ाकार मुकर्रर किए जाएं। सूबा पंजाब में रमज़ानुल मुबारक में स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा। सूरत हाल का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जाएगा। लोगों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करने की सूरत में मरीजों की तादाद बढ़ी तो लॉकडाउन कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि रमज़ान के महीने में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त है वो 1 घंटे इजाफे के साथ शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। सहरी के वक्त सिर्फ दूध, दही, बेकरी और करियाना स्टोर खुलेंगे, तहम रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद रहेंगे। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हज्जाम और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाज़त नहीं होगी। उलमा कराम के साथ 20 निकाती मुआहदे के तहत जिस शहर में मस्जिद नहीं वहाँ तरावी नहीं होगी। इजलास में बताया गया कि पंजाब में 95,000 में से 65,000 फोर्स नाकों पर है, जिसमें मरहलावार कमी की जाएगी। लोगों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की और मरीजों की तादाद बढ़ी तो दोबारा लॉकडाउन कर दिया जाएगा। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है। दुकानें सुबह 8 से 4 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। जुमे और मंगल के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। कोरोना हेल्थ इमरजेंसी पर फोकल पर्सन डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर ने हुकूमती फैसलों पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में नरमी का फैसला हफ्ते में 5 दिन होगा। जुमे और मंगल के रोज लॉकडाउन बरकरार रहेगा। दूध की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। तमाम सरकारी दफातर कल से महदूद स्टाफ के साथ खुलेंगे। रेस्टोरेंट रमज़ान में शाम 4 से सहरी तक खुले रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ पार्सल खाना फराहम करने के पाबंद होंगे। हज्जामों की दुकानें मुकम्मल बंद रहेंगी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि मजीद मौसर इकदाम ना किए गए तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद जुलाई के वस्त में 2 लाख तक पहुंच सकती है।
पाकिस्तान नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान के मुतारिफ कराए जाने की तकरीब के मौके पर वीडियो बयान में आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि कोरोना वायरस के मईशत पर असरात तबाहकुन हो सकते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा है कि खुदारा मुल्क को किसी इम्तिहान में ना डालें, कोरोना का इलाज सिर्फ एहतियात है। ठोस फैसले ना किए तो अमेरिका और यूरोप जैसा हाल होगा। हुकूमत के कोरोना रिलीफ फंड में 2 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद फंड्स जमा हो गए। एहसास टेलीथॉन में वजीर आजम की शिरकत, शहरियों, सनतकारों, शोबिस शख्सियात ने दिल खोल कर फंड्स दिए। ट्रांसमिशन के दौरान 55 करोड़ रुपए जमा किए गए। वजीर आजम ने कहा हुकूमत पैसा खर्च कर रही है लेकिन मुतासरीन इतने ज्यादा हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार है। टेलीथॉन के अख्ताम पर मौलाना तारिक जमील ने दुआ कराई। वो भी वो होनी चाहिए जो कभी कोरोना लॉकडाउन से मुतासरा गरीब तबके के लिए मुल्की तारीख की सबसे बड़ी एहसास टेलीथॉन। वज़ीर आज़म इमरान खान भी टेलीथॉन में शरीक हुए। सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक 55 करोड़ रुपए के फंड्स इकट्ठे हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास टेलीथॉन के दौरान कहा पूरी कौम को मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला करना होगा। इस टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन से मुतासर होने वालों की मदद करना है। ये जो फंड रेजिंग है ये मुसलसल रहेगी। हमारे पैसे, मुझे जो खौफ है कि हमारे पास जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं ये एहसास प्रोग्राम में कैश जो दे रहे हैं बिल्कुल इस वक्त नीचे तबका है, लेकिन मुझे खौफ ये है कि सफ़ेद पोश भी वो भी बड़ी मुश्किलों के अंदर लोग हैं। जितना भी पैसा आता रहेगा ये सब जाएगा इनके लिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि 15 मई के बाद अगर मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी तो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह एहतियात करें। ये एक ऐसी बीमारी है, ये जो ऐसी वायरस है कि कभी भी ऐसी वायरस नहीं आए जो इतनी तेज फैलती है। वज़ीर आज़म ने कहा पावर सेक्टर हमारा सबसे बड़ा मसला है। बिजली और गैस की कीमतें कम कर देंगे तो अवाम और सनतों को इसका फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आज़म ने कहा अतियात के जरिए हुकूमत लाखों जरूरतमंद अफराद तक राशन की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश करेगी। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ कैसर बाट, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इंडस हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना है कि उलमा से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि रियासत जो फैसला करेगी उसे तस्लीम करेंगे और कोई मज़ाहमत नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में उनका यह भी कहना था कि हमने उलमा से कहा था कि यह मामला डॉक्टरों पर डाल दें, वो इसके जवाबदेह होंगे। उलमा ने कहा, उलमा ने बड़े क्लियरली कहा कि देखिए रियासत अगर फैसला करेगी हम उसको मनोमान मानेंगे, हम इसको रेजिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने ऊपर ये नहीं ले सकते। उनका ठीक है, हमारा दिल नहीं मानता कि हम अल्लाह के सामने जवाबदेह नहीं होंगे। मेरे साथ डॉक्टर साहब नियाज थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जी मैं आप हमारे पे डाल दें, जब मैं अल्लाह ताला के सामने पेश होऊंगा तो मैं कहूँगा कि जी हमने कहा था कि जी हम डॉक्टरों ने कहा था कि ये इसको इससे फैलेगा मर्ज। मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ सब लोगों से, आम लोगों से कि खुदारा बगैर किसी वजह के अपने घर से ना निकले। मैं तमाम उलमा मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मैंने उनसे यही कहा था कि जी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं खुदा के लिए, हम आपके पास हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं कि जी आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये इससे फैलेगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। यकुम रमज़ान कल बरोज़ हफ्ता 25 अप्रैल को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि पेशावर समेत मुल्क के किसी इलाके से चांद की शहादत नहीं मिली। पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने आज पहले रोजे का ऐलान कर दिया। कहा एक खातून समेत 9 अफराद की शहादतें मौसूल हुई हैं। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज इशा और तरावी की अदायगी, नमाज तरावी की 20 के बजाय 10 रकत अदा की गई। मसाजिद की इंतज़ामिया और सफाई पर मामूर अफराद शरीक हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद खलीजी मुल्कों में भी आज पहला रोज़ा है। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ हफ्ते के रोज़ पहला रोज़ा रखेंगे। अमेरिका और कनाडा की तयशुदा कैलेंडर पर अमल करने वाली मुस्लिम तंजीमों का भी आज रोज़े का ऐलान। जापान, फ्रांस और यूनान में भी आज रोज़ा। कल पहला रोज़ा है।
बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने के साथ साथ कोरोना वायरस के फैलने का भी अंदेशा बढ़ गया है। हैदराबाद की जिला इंतजामिया लॉकडाउन पर मौसर अमल ना करवा सकी। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख। हैदराबाद में मकामी सतह पर मुंतकिल होने वाले कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस तशवीशनाक हैं, लेकिन इसका इदराक न इंतजामिया को है और न ही शहरियों को। बाजारों में रश है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। समोसे, फल फरोश, खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदार हों या शहरी, बगैर किसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। सब आवाम घूम रही है, फिर रही है। कितनी आवाम है, लॉकडाउन है, फिर भी देखो रश कितना हो रहा है। एक दूसरे से लोग चिपक के चल रहे हैं। ये आलम है, कोई पुलिस नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। ताजिर कहते हैं कि रमजानुल मुबारक के दौरान दुकानदारों को कब दुकानें खोलनी हैं अब तक तय नहीं किया जा सका। दुकानें 5 बजे बंद हो और इफ्तारी 7 बजे हो तो कारोबार कैसे होगा? अब 2 घंटे का जो गैप है, लोग जाहिर सी बात है अपनी इफ्तार की तैयारी उसी टाइम के अंदर करते हैं। 5 बजे का टाइम में वो इफ्तार होता है 7 बजे। अब 7 बजे तक गरम गरम लोग समोसे मांगते हैं, हम 5 बजे सब गरम गरम समोसे कैसे देंगे? लॉकडाउन और मफलूज कारोबारी जिंदगी से बेजार शहरियों की कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात से गुरेज इंतजामिया और हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद उसी वक्त मुमकिन है जब हुकूमत और इंतजामिया शहरियों को रिलीफ भी फराहम करे। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज में सहाफ़ती तंजीमों, सियासी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। एहतजाज में शामिल सियासी जमातों और सहाफ़ती तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप कई हफ्ते से जारी है। सीनियर सहाफियों और अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर खालिद परवेज ने एहतजाजी कैंप में शिरकत की। मुकर्रीरीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत के खिलाफ साजिश है जिसे नाकाम बनाएंगे। कराची में जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाज के 41वें रोज भी सियासी जमातों, सहाफी और मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी रहा। मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी ने कहा, जो नारवा सलूक आज मीर शकीलुर रहमान के साथ किया जा रहा है, ये वक्त कल हुक्मरान पर भी आ सकता है। एहतजाज में मीडिया वर्कर्स, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एसोसिएशन ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट, जंग एम्प्लॉइज यूनियन, जावेद प्रेस एम्प्लॉइज यूनियन, दी न्यूज एम्प्लॉइज यूनियन और एपनिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। पेशावर में जंग जियो के दफातर के सामने मुजाहरे में सहाफियों और वर्कर्स के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों की खवातीन रहनुमा भी शरीक हुई। एहतजाज में शरीक ANP की खातून रुकन सूबा असम्बली शगुफ्ता मलिक, JUIF की रिहाना इस्माइल, मुस्लिम लीग नून की शाहीन हबीबुल्ला और कौमी वतन पार्टी की खातून रहनुमा नसीन खटक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले मुजाहरे में जंग एम्प्लॉइज यूनियन के रहनुमा हमादुल्ला, रोजनामा जंग कोयटा के एडिटर सैयद खलीलुर रहमान ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ नैब अभी तक कोई केस नहीं बना सकी है। मुल्तान में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाया गया। कैंप में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने शिरकत की। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िला अमीर अयाजुल हक कासमी ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करती है। मंडी बहाउद्दीन में प्रेस क्लब में मलिकवाल के सहाफियों और अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहरा किया।